पाकिस्तान बड़े अरसे से ये ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार इसे ब्लॉक कर देता है। अगर हम बात करें जून में चाइना ने जब ब्रिक्स मीटिंग को होस्ट किया था तो पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा मामला कुछ और हैं। डॉक्टर जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं। हो सकता है कि इंडिया के ख्यालात अब पाकिस्तान को लेकर बदल जाएं। हो सकता है बदल जाए, लेकिन अब मुश्किल है, क्योंकि देखिए ना, जो नरेंद्र मोदी जिस तरह पहले उनका था कि इमरान खान के साथ उनका और सारे जो नवाज शरीफ है उनके साथ हम इस तरह बात करें तो और स्टेटस था। तो अब हो सकता, चांस तो हर चीज़ के होते हैं, 100% तो नहीं हो सकता, चांस तो है कि वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ज़रा अगर हम देखें मेजॉरिटी वाइज और सारे रिलेशन वाइज इंडिया के साथ, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन यही है कि मुश्किल है वो। अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज़ करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। कि जो वो हमें रोकेंगे सबमिट में जाने के, जो भी इनका प्रोग्राम आ रहा है 22-23 को रशिया के अंदर, तो देखें दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं। तो पाकिस्तान की जनता अपने देश की हालत जानती है और भारत की ताकत को भी पहचानती। यही वजह है कि अब भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरीके से ब्रिक्स संगठन का हिस्सा उसे बना ले। एक तरफ पाकिस्तान ब्रिक्स देशों का हिस्सा बनने के लिए तड़प रहा है, वहीं पाकिस्तान का इस संगठन का हिस्सा बनना भारत की मेहरबानी पर निर्भर करता है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से भारत ओआईसी का बदला लेगा। दरअसल ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन भारत नहीं चाहता है कि ब्रिक्स का हिस्सा पाकिस्तान बने। पाकिस्तान समेत 35 देशों ने दावेदारी की है कि उसे ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाए। 10 देशों को बनाया जा सकता है, सदस्य उसमें पाकिस्तान का नाम है या नहीं ये साफ हो जाएगा कुछ देर में। भारत के रुख पर टिका हुआ है पाक पर निर्णय। जो भारत निर्णय लेगा उसी पर पाकिस्तान की किस्मत निर्भर करती है। ब्रिक्स को लेकर भारत ले सकता है बड़ा निर्णय। मुस्लिम बाहुल देशों का संगठन ओआईसी है। अब ओआईसी का बदला क्यों लेगा, कैसे हम कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। 57 देशों के समूह में भारत इसका सदस्य नहीं है और भारत को सदस्य बनने में पाकिस्तान रोड़ा बना था। पाक ने भारत की सदस्यता का विरोध किया था। आबादी के लिहाज से टॉप मुस्लिम देशों में है भारत, लेकिन उसके बाद भी भारत को ओआईसी का हिस्सा नहीं बनने दिया गया था। यही वजह है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओआईसी का हिस्सा भारत को पाकिस्तान ने नहीं बनने दिया। तो आखिर भारत कैसे ब्रिक्स देशों का हिस्सा पाकिस्तान को बनने देगा? क्या पाकिस्तान में वो काबिलियत है? दरअसल पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहा है। उसने रूस के सामने दावेदारी पेश की है, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर उसके सामने आतंक का रास्ता छोड़ने की शर्त रख दी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अब भी सुधरेगा या नहीं। इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुन लीजिएगा। पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बनने की कोशिशें तो अवश्य कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता हासिल होना मुश्किल दिखाई देता है। ब्रिक्स में कोई भी नया सदस्य कंसेंसस के आधार पर ही बन सकता है, सर्वसम्मति के आधार पर ही बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में आज भी अनेक आतंकी शरण लिए हुए हैं। अभी हाल के समय में एससीओ की जो समिट हुई थी वो पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलों से और चुनौतियों से जूझते हुए करा पाया था। और ये जो एससीओ की समिट थी उसमें जाहिर है कि जो बड़े राष्ट्रपति स्तर के जो नेता हैं वो वहाँ पर नहीं आए, और क्योंकि पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सामरिक रूप से, चाहे वो सुरक्षा संबंधी स्थितियों के आधार पे, हर जगह उसकी स्थिति दयनीय दिखाई देती है। तो भारत ने पाकिस्तान के सामने ब्रिक्स के देशों के संगठन में शामिल होने के लिए शर्त ऐसी रख दी है कि पाकिस्तान बिलबिला गया है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान परेशान है कि कैसे ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए, लेकिन कई यूरोपीय देश भी हैं जो ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से परेशान हैं। कैसे, ये बताएंगे अब आपको। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस वक्त भयंकर जंग छिड़ी हुई है।
कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और इस युद्ध से सीधा फायदा जिन देशों को हो रहा है, भारत लगातार उन्हें युद्ध को खत्म करने के लिए शांति का संदेश दे रहा है। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन से भारत ने एक बार फिर युद्ध की खिलाफत और शांति का संदेश देकर ऐसे देशों के सामने अपना रुख साफ कर दिया है जो युद्ध को भड़काने का काम करते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का कजान इस वक्त दुनिया का सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है। पूरी दुनिया की निगाहें 3 ताकतवर देशों की जुगलबंदी पर टिकी हुई हैं। अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप ब्रिक्स से आ रही एक एक तस्वीरों को गौर से निहार रहा है। बेशक ऐसे वक्त में जब दुनिया के 2 छोर पर महायुद्ध छिड़ा और दोनों ही जगहों पर तबाही के बीच अमेरिका के निशान मौजूद हैं, तो अमेरिका के 2 कट्टर दुश्मनों के राष्ट्राध्यक्षों का दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति से गले मिलना सुहा नहीं रहा होगा, क्योंकि एक भारत ही है जिसके सहारे अमेरिका अपने दुश्मन नंबर 2 यानी चीन को आंखें दिखाता आया है। लेकिन कहते हैं ना, जिनके पंखों से छोटा आसमान हो, भला उसकी रफ्तार पर लगाम लगाई जाए भी तो कैसे। अमेरिका की हालत भी ठीक वैसी ही है। वो 2 दुश्मनों को करीब आता तो देख रहा है, लेकिन वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। भारत की बढ़ती पूछ से अमेरिका परेशान है। अमेरिका ऑलरेडी आकलन कर चुका है कि भारत और चीन के रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो सीधा सीधा नुकसान अमेरिका का होगा, लेकिन बाइडेन के पास ऐसी कोई तरकीब तो नहीं है कि वो वापस जा करके पुराने रिश्ते वैसे ही कर सके, यानी कि भारत और चीन की जब नहीं बनती थी वैसा ही वापस बाइडेन कर सके। तो उनके पास फिलहाल वो तरकीब तो नहीं है, क्योंकि चीन अपनी सारी अकड़ भुलाकर भारत के सामने सरेंडर कर चुका है। चीनी राष्ट्रपति ब्रिक्स में सुपर बॉस मोदी के स्वागत में बाहें फैलाए बैठे हुए। दरअसल यूरोप, खासकर अमेरिका इस वक्त इसलिए ज्यादा टेंशन में है क्योंकि यूरोपीय देश कई चीजों के लिए पूरी तरह से ब्रिक्स देशों पर निर्भर है, जिसका 90% कारोबार अब तक डॉलर में होता आया है। लेकिन अब ब्रिक्स देश एक ऐसी मुद्रा लाने की तैयारी में हैं जिससे डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिसने अमेरिका और यूरोप की बेचैनी बढ़ा दी है। यूरोप को डर है कि ब्रिक्स की करेंसी डॉलर के एक छत्र राज को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। अमेरिका और यूरोप दोनों ही इसमें स्लो डाउन के शिकार हैं, तो वो अमेरिका और यूरोप का डर है। साथ ही साथ डी डॉलराइजेशन हो रहा है दुनिया में। डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर का महत्व पिछले कई सालों से कम हो रहा है। अब अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाती है तो अमेरिका को यह डर हो सकता है कि उसका डॉलर, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए करेंसी माना जाता था, उसका महत्व कहीं और कम ना हो जाए।